हादसा हो गया। हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है। बालोद के पुरूर और चारमा के बीच ये हादसा हुआ है। ट्रक और बोलेरो में जबरदस्त टक्कर हुई। शादी समारोह से लौट रहे थे सभी लोग। मौके पर पहुंची है पुलिस। रात की घटना है जब ट्रक और बोलेरो आपस में टकरा गए तेज रफ्तार में, और इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई। नेशनल हाईवे 30 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। बताया जाता है कि इस घटनास्थल पर अक्सर हादसे होते रहते हैं, और एक और बड़ा हादसा सामने आ गया जिसमें एक ट्रक, तेज रफ्तार ट्रक बोलेरो से जा टकराया, और इस घटना में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। और इस भीषण सड़क हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख भी जाहिर किया, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सीएम भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट के जरिए ईश्वर दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं को शांति एवं उनके परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। सीएम भूपेश बघेल ने ये ट्वीट किया है। बालोद गहन के पास शादी कार्यक्रम में जा रही बोलेरो ट्रक की टक्कर में 10 लोगों की मृत्यु हो गई और एक बच्ची की हालत गंभीर है। ये रात की घटना है, लेकिन अब अपडेट ये है कि बच्ची की भी जान नहीं बचाई जा सकी। तो भीषण दर्दनाक की हादसा, ऑन द स्पॉट सभी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बालोद के पुरूर और चारमा के बीच ये हादसा हुआ। तेज रफ्तार में थे दोनों वाहन। लापरवाही किसकी ज्यादा, ये देखने वाली बात। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ट्रक चालक था, वो मौके से फरार हो गया। ट्रक को छोड़कर बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। ट्रक का आगे का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है, और तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों ही वाहनों की रफ्तार काफी तेज थी, और जिन लोगों की जान गई है उनके शव भी काफी बुरी हालत में मिले हैं। तस्वीरें विचलित कर देने वाली थी। घटनास्थल पर ऐसा मंजर बना था। वाहनों की रफ्तार काफी ज्यादा थी, दोनों ही वाहनों की रफ्तार काफी ज्यादा थी, और जिसकी वजह से बोलेरो के परखच्चे उड़ गए, चकनाचूर बोलेरो हो गई, और 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसमें एक बच्ची भी शामिल। शादी समारोह से सभी लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच कर रही है। ट्रक को जब्त कर दिया गया, और ट्रक चालक की तलाश पुलिस कर रही है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने घटना पर दुख जाहिर किया है, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, और पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है, ये भी आश्वासन, ये भी भरोसा सीएम भूपेश बघेल ने दिया है पीड़ित परिवार वालों को। बताया जाता है कि ये जो घटनास्थल है, यहां पर अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन ये हादसा काफी भीषण था, जिसमें 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सोचने वाली बात अब होगी कि इस जो स्पॉट है, जो घटनास्थल है, वहां पर अक्सर हादसे क्यों होते हैं। इसके बारे में अब चर्चा करने की जरूरत। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही ट्रक चालक और बोलेरो चालक की इसमें देखने को मिल रही है, क्योंकि रफ्तार काफी ज्यादा थी। हम जो देखते हैं कि नेशनल हाईवेज पर जो बड़े वाहन होते हैं वो अंधाधुंध दौड़े जाते हैं। स्पीड की कोई लिमिट नहीं होती उनकी, जिसके चलते आए दिन ऐसे हादसे हमें देखने को मिलते हैं बड़े वाहनों की चपेट में आने से। और एक बार फिर से नेशनल हाईवे 30 पर हादसा हुआ।
फालौद के पुरूर और चारमा के बीच ही हादसा। ट्रक बोलेरो में टक्कर। शादी समारोह से सभी लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, काफी दर्दनाक हादसा, क्योंकि ऑन द स्पॉट ही, मौके पर ही 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बिल्कुल सुमित, शादियों का सीजन है और धमतरी के भटगांव गांव का ये परिवार था जो शादी में शामिल होने के लिए बालोद जिले के मरकाटोला गांव के लिए गया था। और शादी से लौटते वक्त ये हादसा हुआ है। गाड़ी में महिलाएं ज्यादा संख्या में सवार थी, एक छोटा बच्चा भी था। और लौटते वक्त जगतरा जो गांव है NH30 में पड़ता है, वहां पर ये गाड़ी जो है ट्रक से साथ इसकी भिड़ंत हुई है। और ये दर्दनाक, ये भीषण, ये दिल दुखाने वाला जो ये हादसा सामने आया, और जिसमें 10 लोगों की तो मौके पर ही जान चली गई। और एक जो छोटा बच्चा रात में, जिसे जीवित स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया था देर रात, उसकी भी दुखद मौत की खबर सामने आई। घटना स्थल पर समेत बहुत ज्यादा दर्दनाक स्थिति थी। लोगों के शरीर के जो अंग है उस तरह से बिखरे हुए थे। कहीं सर का आधा हिस्सा इधर सड़क जंगल के अंदर दिखाई दे रहा था। ये सब देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि दुर्घटना थी, इसे कवर करना, इसकी जानकारी सब तक पहुंचाना एक हमारा काम था। हम घटनास्थल पर गए थे और जो सामने दिखा वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। इसकी शब्दों में व्याख्या कर पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल अभिषेक, हम तस्वीरें देख रहे हैं। वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, बोलेरो के परखच्चे उड़ चुके हैं और ट्रक का आगे का हिस्सा भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। अंदाजा तस्वीरों के माध्यम से लगा सकते हैं कि दोनों ही वाहनों की रफ्तार काफी तेज हुई होगी। बिल्कुल सुमित, जिस जगह पर हादसा हुआ है वो NH30 है और वहां पर ना आसपास बहुत पास में कोई बस्ती है, ना ही कोई ऐसा स्थान जहां पर किसी को गति नियंत्रित करने की जरूरत पड़े, ब्रेक मारने की जरूरत पड़े। तो ऐसी जगहों पर NH पर कानूनन भी अलाउ होता है कि लोग तेजी से गाड़ी चलाएं, और तेजी से गाड़ियां चलती भी हैं। और माना जा रहा है कि इसी तेज रफ्तार के बीच ये हादसा सामने है। इसी कारण जो बोलेरो है उसकी जो हालत है वो इस तरह से हुई है कि कुछ भी नहीं बच सका, न जान बच सकी, न माल बच सका। और गाड़ी भी पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि समझ पाना मुश्किल है क्योंकि कौन सी गाड़ी है। इतनी बुरी जो दुर्घटना है। पुलिस भी रात मौके पर पहुंचे थी। पुलिस के बड़े अधिकारी, DSP बालोद के DSP भी आए थे, थाना प्रभारी आए थे। और रात में जो वहां से गाड़ियां गुजर रही थी, हम मौके पर मौजूद थे, वो भी सब रुक कर ये देखने और समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें भी पुलिस को नियंत्रित करना था कि यहाँ पर बेवजह से जो है जाम न लग जाए इस तरह से, क्योंकि पुलिस को रात में जंगल के बीच अपनी कार्रवाई करनी थी। साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार के लोग मौके पर पहुंच रहे थे या ऐसे सामान्य लोग भी मौके पर धमतरी से जाकर लोग देखना चाह रहे थे घटना को, उन्हें भी नियंत्रित करना था। और बहुत ही ये दर्दनाक हादसा बीती रात घटा है। बिल्कुल अभिषेक, और जैसा कि आपने नेशनल हाईवे का जिक्र किया, नेशनल हाईवे पर जो वाहन होते हैं वो काफ़ी तेज स्पीड में दौड़ते हैं, ख़ास तौर से जो बड़े वाहन होते हैं। तो जब भी नेशनल हाईवे पर चला जाता है तो सतर्कता और भी ज़्यादा बरतनी चाहिए वाहन चालकों को, और जिसमें हादसा ये ऐसे ना हो। और वो सतर्कता कहीं ना कहीं नज़र नहीं आई होगी इस जो हादसा हुआ। स्पष्ट है सुमित, बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जब भी ऐसी सड़कें बनाई जाती हैं, NH बनाया जाता है, 4 लेन बनाया जाता है, 6 लेन, 8 लेन, इस तरह से वाहन बनाए, तो वहां पर यह दावा किया जाता है कि इस सड़क पर आप इस रफ्तार पर पहुंच सकते हैं और इतनी दूरी इतने कम समय में तय कर सकते हैं। वो रफ्तार के कारण ही संभव होती है। और NH पर भी ये अलाउ किया जाता है। NH बनते इसलिए हैं क्योंकि लोग तेजी से सुरक्षित ढंग से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। तो NH पर जब आप रफ्तार पर चलते हैं, इसका मतलब है कि सारे लोग वहां पर रफ्तार चल रहे हैं, और जिस गाड़ी को आप चला रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप ज्यादा सतर्क रहे, ज्यादा जिम्मेदार से अपनी गाड़ी चलाए। और कहीं न कहीं इस हादसे के पीछे वो जो लापरवाही है वो बड़ा कारण माना जा रहा है। और बड़ी लापरवाही मानी जा रही समेत उस बोलेरो वाहन चालक की जो उस गाड़ी को चला रहा था, क्योंकि ट्रक का ज्यादा हिस्सा खराब नहीं हुआ है, ट्रक को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन बोलेरो जो है बुरी तरह से खत्म हो गई है। तो कहीं ना कहीं इस हादसे के पीछे माना जा रहा है कि NH पर चलते समय जिस सावधानी की जरूरत बोलेरो वाहन चालक की थी उसने वो नहीं अपनाई,
कहीं ना कहीं लापरवाही उससे हुई है और उस लापरवाही की कीमत आज ये 11 जाने के तौर पर सामने आई है सुमित। बिल्कुल। अभिषेक, अक्सर हम देखते हैं जब ऐसे हादसे होते हैं तो जो बड़े वाहन चालक होते हैं, जैसा कि इसमें जो ट्रक चालक था वो मौके से फरार हो जाते हैं। क्या इस घटना में भी वैसा ही हुआ है? पुलिस क्या कुछ कह रही है इस घटना को लेकर? दुर्घटनाओं के बाद अक्सर बड़े वाहन, क्योंकि 304 और 304B जो दो ऐसी धाराएं हैं जो इस तरह की घटनाओं पे लगाई जाती हैं। 304A जो होता है उसका मतलब ये होता है कि लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाना, इससे किसी की जान चली गई या कितना नुकसान हो गया इसका आकलन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। और ये बहुत ही पुराना कानून, इस कानून पर बार बार सवाल भी उठते रहे हैं सुमित। और इसमें भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि जो ट्रक का जो चालक है, नियम ऐसी कि जो बड़ा वाहन है उसके चालक को इसमें आरोपी माना जाता है, उसके खिलाफ धारा भी लगा दी जाती है। और साथ ही साथ इसमें सुविधा यह है कि उस वाहन के चालक थाने में आकर मुचलके पर रिहा हो जाता है, बाद में अदालत में केस चलता रहता है। तो बहुत ही आसानी से जो बड़े वाहन के चालक है बच निकलते हैं इस तरह की चीजों में। लेकिन इसी में धारा 400A-B जो है वो बहुत कठिन होता है। उसमें यह माना था कि जानबूझकर किसी वाहन से किसी की जान लेने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के लिए इसे सिद्ध कर पाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि कोई गवाह होता है ना कोई फुटेज होता है। तो ऐसे में इस तरह की दुर्घटनाओं में बहुत ही आसान होता है कि बड़े वाहन चालकों के खिलाफ अपराध दर्ज कर दिया जाए और एक अपनी कार्रवाई पूरी कर ली जाए। पुलिस के लिए बड़ी आसान स्थिति होती है। लेकिन हमने कई बार दुर्घटनाओं में देखा है, इस दुर्घटना में भी देखकर यही लग रहा है। हमने दुर्घटना के वक्त तो हम वहां पर मौके पर थे नहीं, लेकिन देखकर जो समझ में आता है और ज्यादातर हादसों में ये देखकर समझ में आता है कि जो छोटे वाहन होते हैं उसके चालकों की गलती ज्यादा होती है, उनकी लापरवाही ज्यादा सामने आती है, इसलिए इस तरह की बड़ा नुकसान सामने आता है। निश्चित तौर पर अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद। सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। NH30 पर धमतरी और बालोद के बीच में जक्तरा नाम की एक जगह है, वहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये फिलहाल हम घटना स्थल पर मौजूद हैं और एक बोलेरो वाहन जो है वो ट्रक से सीधी टकराई है। ये वो बोलेरो वाहन है जिसे आप सीधे अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इस पूरी जीप की क्या स्थिति है। इसमें 10 से 11 लोग सवार थे घटना स्थल के वक्त और ये गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है ट्रक से टकराने के बाद। पुलिस के मुताबिक इस घटना में 10 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। एक छोटा बच्चा जो है घायल है और उसकी सांसें भी चल रही हैं, उसे रायपुर रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए। बालोद जिले की गुरूर थाना की जो पुलिस है वो मौके पर अभी मौजूद है और लगातार यहाँ पर बनी हुई है। घटनास्थल पर पुलिस की जो कार्रवाई हो किया जा रहा है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो बोलेरो वाहन में लोग मौजूद थे वो धमतरी के भटगांव के रहने वाले थे और शादी समारोह में शामिल होने के लिए कांकेर जिले के किसी गांव में गए थे। वहां से लौटते वक्त ये हादसा हुआ कि बोलेरो वाहन सीधे ट्रक से टकरा गई और ये बेहद दुखद घटना घटी है। घटनास्थल पर मैं आपको बता दूं कि ये जो गाड़ी डैमेज पड़ी हुई उसके आसपास जो मृतक हैं उनके शरीर के अवशेष इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। बेहद ही विभत्स ये घटना है और किसी भी सामान्य व्यक्ति को यहाँ के नज़ारे उनकी मानसिक स्थिति को विचलित कर सकते हैं, क्योंकि जो गाड़ी की हालत आप देखिए और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके अंदर जो बैठे हुए लोग थे उनकी क्या हालत हुई होगी। कोई भी इसमें से जिंदा नहीं बचा सिवाय एक छोटे बच्चे के। इसे करिश्मा कहा जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ी की स्थिति है अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ कोई जिंदा भी बच सकता है। फिलहाल जो बालोद की पुलिस है घटनास्थल पर मौजूद है और लगातार आप इधर देखिए कि जो लोग यहाँ से गाड़ियाँ गुजर भी रही हैं वो घटनास्थल पर अपनी रोक कर देखने की कोशिश की जा रही है और रोड पर भी जो गाड़ियों के कांच है, शीशे हैं, गाड़ियों के कलपुर्जे हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही कि यातायात लगातार सुचारू रहे। सड़क पर खून भी बिखरा पड़ा हुआ है। ये नज़ारा देखने लायक नहीं है, बहुत ही विचलित करने वाली स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो पुलिस इस कोशिश में है कि पुलिस की जो अपनी कार्रवाई है वो भी होती रहे
साथ ही साथ जो यातायात है वो भी अपनी जगह पे चलता रहे। और जो मौत का जो आंकड़ा है वो अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं, क्योंकि आधी रात का समय हो चुका है, लगभग 12 यहाँ पर बज चुके हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। देखना होगा कि ये जो बेहद दुखद हादसा है, इस पर मौत के आंकड़े कहाँ तक जाते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। गुरूर थाना के प्रभारी हैं, पुरूर थाना के प्रभारी हैं। ये क्या हादसा आप बताएंगे? आज लगभग जो है 9:30 बजे जो सूचना मिली कि जगतरा से पहले एक्सीडेंट हो गया है बोलेरो और ट्रक में, तो फिर तुरंत पुलिस पार्टी मौके पे पहुंची। आकर के देखे तो यहाँ पर बोलेरो का परचक्का उड़ गया था और उसमें बैठे थे लगभग 11, तो 11 में 10 जो है ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। एक छोटे बच्चे हैं जिस गंभीर हालत में जो है थे, उसको जिला अस्पताल धमतरी ले गए हैं। तो ऐसे पता चला उसको भी रायपुर रिफर कर दिए गए हैं। अभी प्रारंभिक तौर से मृतक के परिवार लोग आए थे, लेकिन वो व्याकुल अवस्था होने से उनसे सही ढंग से पूछताछ नहीं किया गया मृतकों और मृतकाओं का नाम को, और उसको अभी जा करके पूछताछ की जाती है और ट्रक चालक के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाती है। ये कौन लोग थे, कहाँ के रहने वाले थे, इसमें कोई जानकारी मिल पाई? हाँ, अभी जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिला है वो सोरम थाना रुद्री जिला धमतरी के रहने वाले हैं। और सोरम से जो है भटगांव, सोरम से मरकाटोला पुरूर थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर शादी में जा रहे थे, ऐसा पता चला। तो पुलिस के पास भी अभी जो जानकारी हुई है कि जो एक बच्ची है, अच्छी खबर ये है कि एक बच्ची जो है वो अभी उसकी सांसें चल रही हैं और उसे रायपुर रेफर किया बेहतर इलाज के लिए। लेकिन उसके अलावा जो बाकी लोग गाड़ी में बैठे थे उनकी मौत हो चुकी है। पुलिस अपनी तरफ से पुष्टि कर रही है। बेहद दुखद घटना धमतरी के पास जगतरा NH30 से। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां गैरेज में रखी गाड़ियों में आग लग गई। भिलाई के संजय नगर क्षेत्र की घटना है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। सुपेरा थाना क्षेत्र का मामला। खबर आपको दुर्ग से बता रहे हैं, जहां पर गैरेज में रखी हुई गाड़ियों में आग लगी है। भिलाई के संजय नगर क्षेत्र की घटना है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। सुपेरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। से खबर, हालांकि गैरेज में रखी गाड़ियों में आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया। भिलाई के संजय नगर क्षेत्र की घटना। फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी जाती है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है और आग पर काबू पाया जाता है। सुपेला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। दुर्ग से खबर, जहां गैरेज में रखी गाड़ियों में अचानक से आग लग गई। हालांकि आग कैसे लगी ये अभी स्पष्ट नहीं है, ये पता नहीं चल पाया है। आग लगने के कारण अभी अज्ञात है। भिलाई के संजय नगर क्षेत्र की घटना है, जहां पर गैरेज में रखी गाड़ियों में आग लग गई थी। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी, आग लगने की वजह पता चल पाई क्या? नहीं, अभी आग लगने की कोई वजह तो पता नहीं चल पाई है, लेकिन एक बड़ी घटना जरूर टल गई है, क्योंकि रात करीब 3 बजे ये आग लगी थी, जब एक गैरेज में रखी वाहनों में अचानक आग लग गई। वहां पर और भी वाहन रखे थे, लेकिन सूचना मिलने पर अग्निशमन का दस्ता वहां पर पहुंचा और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। 2 गाड़ियां जल गई थी, उनको उनकी आग को रोका गया और फैलने से रोका गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह में ये आग लगी थी वो है भिलाई का सबसे घनी बस्ती वाला इलाका कहलाता है संजय नगर का। वहां पर ये आग लगी थी। यदि समय पर इसको रोका नहीं जाता, क्योंकि रात के करीब 3 बजे ये आग लगी थी, यदि ये आग फैलती तो निश्चित रूप से कई बस्तियों तक भी पहुंच सकती थी, लेकिन समय रहते इसको रोका गया है। आग लगने के कारण अब पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा टला। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया। खबर बैतूल से, मुल्ताई में सनसनीखेज वारदात हुई। युवती की बीच सड़क पर गला रेत कर हत्या कर दी गई। स्कूटी से जा रही युवती की हत्या हुई है। चाकू से युवती की हत्या कर दी गई। पुलिस ने संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया है। मुल्ताई थाना क्षेत्र के मटन मार्केट रोड पर यह वारदात हुई। बैतूल से खबर आपको बता रहे हैं, मुल्ताई में सनसनीखेज वारदात हुई है। युवती की बीच सड़क पर गला रेत कर हत्या कर दी गई। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।